तब्दीली सुन रहे थे, तब्दीली हम लाए भी, हमने वोट भी दिया है, मगर अभी तक नहीं आई। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर आई भी है तो कोई 40% आई है। नहीं, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, चीज़ों को चेंज होने में टाइम तो लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। एक नारा ऐसा जो कि इलेक्शन से पहले आप सुनते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तब्दीली आ रही है, और अब तब्दीली सरकार जबकि आ चुकी है तो हम जानेंगे, आवाम की अदालत पे मौजूद है, आवाम क्या कहती है कि कितनी तब्दीली आई है, कितनी तब्दीली आ रही है और कितनी तब्दीली आने वाली है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आंटी, तब्दीली सुन रहे थे और अब गवर्नमेंट बन गई है तो तब्दीली आ गई है? तब्दीली सुन रहे थे, तब्दीली हम लाए भी, हमने वोट भी दिया है, मगर अभी तक नहीं आई। हाँ, तो ये पूरी उम्मीद है कि ना उम्मीद है? जीता तो बंदा उम्मीद से ही है, पूरा उम्मीद हो तो कुछ नहीं। एक बात, दूसरी ये बात, अगर उनको नॉलेज नहीं है, कोई माँ के पेट से तो नॉलेज लेके नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगा। तो 5 साल। आपको लगता है कि इनके पास नॉलेज नहीं है, इनकी टीम एक्सपर्ट नहीं है? हाँ, मुझे 100% है कि इनकी टीम सब ऊपर वाले डुबो देंगे। खुद तो ठीक है, वो ईमानदारी से काम करेंगे, ना कोई उनके चाचे मामे ताए ये वो लाने आए खुद कर, मगर इनको जो ऊपर मिले हैं ना, वो ठीक नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तजर्बात हो रहे हैं, नॉन टेक्निकल टीम आ गई है, ना तजर्बेकार, ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। एक बंदा तो नहीं मुल्क को चला सकता, ज़ाहिर है जो ऊपर वजीर ये वो हैं वो चलाएंगे, ठीक तो चलेगा। तब्दीली अब गवर्नमेंट को 5 से 6 माह चले हैं, कोई तब्दीली आई है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर आई भी है तो कोई 40% आई है, बट नॉट एग्जैक्टली जितना शोर था ना कि आएगी। आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई एम नॉट वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन ओवरऑल आपको क्या नज़र आता है कि जिस तरह शोर था उस तरह चीज़ों में 40% आपने कहा है, वो 40% क्या चेंज आपको लग रही है? 40% ये कि लाइक यू नो काफ़ी चीज़ों के रेट्स कुछ हाई हुए हैं, कुछ लो हुए हैं, लाइक दैट। अदरवाइज इंशाल्लाह अगर नहीं भी आई तो आई बिकॉज आई एम अ PTI सपोर्टर एंड आई थिंक इंशाल्लाह आएगी ज़रूर। 5 साल के अंदर पाकिस्तान का नक्शा कुछ और ज़रूर होगा। आपको लगता है कि 5 साल इंतज़ार करना चाहिए, गवर्नमेंट बहुत जल्दी ये फैसला करना कि एकदम से तब्दीली, चूँकि गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशंस बहुत लगाई हुई थी? ऑफ कोर्स इंतज़ार करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, बट एकदम से कोई चीज़ नहीं हो जाती, इट टेक्स टाइम, तो इट विल टेक। गवर्नमेंट ये कहती थी आने से पहले कि जी सब चीज़ें बदल जाएंगी, आते ही मुल्क के हालात बदल जाएंगे, बहुत चीज़ें, लेकिन वैसे नहीं हुआ, लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई थी। तो व्हाट डू यू थिंक कि 5 साल के बाद इंतज़ार करें, तब तक गुर्बत तो और बढ़ जाएगी, मामला बढ़ जाएंगे? आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट लेट्स सी, इट्स लाइक वेट ही कर सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। आपको क्या लगता है, आप स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि तब्दीली हकीकी तौर पे आ चुकी है, जिस तब्दीली का जिक्र किया जाता? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, चीज़ों को चेंज होने में टाइम तो लगता है। तो आपको लगता है कि कुछ अर्से के बाद तब्दीली हमें नज़र आएगी? उम्मीद तो है, लेकिन अब देख। उम्मीद किससे है आपको? इमरान खान से उम्मीद है? थी तो सही, उन्हीं से ही थी उम्मीद। थी का मतलब यानी कि अब नहीं है? अब देखते हैं, वक्त के साथ उसको थोड़ा वक्त दें, अब देखते हैं क्या कितना वक्त देना चाहिए आपके ख्याल में? अभी तो शुरू ही है गवर्नमेंट, बाकियों को इतना टाइम दिया तो इसको भी दे दें थोड़ा सा। आपको लगता है ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ये तजर्बाकार हैं, ये अभी तक जो सिलसिले ठीक चला रहे हैं? तो बाकी जो तजर्बाकार थे उन्होंने क्या किया है, तो अब इसको देख लेते हैं फिर। मतलब टाइम देना चाहिए, कितना टाइम कम से कम? ये जितने बड़े इश्यूज हैं ना हमारे कंट्री में, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। 10 साल दे दें? 10 साल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यही है कि बेसिक से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। इस तरह ये अभी ज़रूरत सड़कों वगैरह की नहीं है, ज़ाहिरी चीज़ लाइक अपेरेंटली नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो इदारे वगैरह हैं उनको सही करना पड़ेगा। तो पहले तो वो सही होंगे, वो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक शोर सुनते थे इलेक्शन से पहले तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ जाएगी, अब 5-6 महीने हो गए, आपको लगता है तब्दीली आ गई है? उम्मीद तो है, क्योंकि स्टार्टिंग पे थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सिर्फ ये है कि ये टैक्सेस वगैरह जो बढ़ा रहे हैं, इसके अगेंस्ट अगर हमारी सैलरियाँ वगैरह इन चीज़ों पे भी गौर किया जाए ना, तो फिर तो हमें टैक्स देते हुए कोई ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। लेकिन टैक्स बढ़ा रहे हैं अभी तक,
अभी तक टैक्स बढ़ा रहे हैं, इन फ्यूचर का कोई पता नहीं है। इसका मतलब आप कहते हैं कि तब्दीली जो आई है वो टैक्सेस बढ़ने की सूरत में आ गई है? नहीं, ओवरऑल तब्दीली आई है कि जैसे हम लोग पहले देखते थे कि किसी भी चीज़ का केस वगैरह, जैसे पुलिस स्टेशन में हम चले गए तो देखते हैं जाके कि यार आगे तो सिफारशी बैठे होते थे, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अब कोई भी बड़ा बंदा है ना, एक दफ़ा लाजमी सोचेगा कि यार किसी को हाथ डालना है तो किसी हिसाब से डालना है, ठीक है। इस चीज़ के हवाले से भी तब्दीली है। और दूसरा रही है महंगाई की बात, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होगी, इतनी जल्दी नहीं होनी। आपकी ज़िंदगी में वैसे पाकिस्तान में कोई तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई। सुबह से मैं फिर रहा हूँ, ये 150 रुपये मैंने कमाया है। ना सर्विस के आगे खड़े होने दे रहे हैं, सर्विस लाइन पे ना इधर खड़े होने दे रहे हैं। गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से बर्गर लिए जाते हैं। अभी मुझे एक इंस्पेक्टर कह रहा था कि भाई इधर रिक्शा नहीं आप खड़ा कर सकते। उसको बंदा पूछे कि रिक्शा नहीं खड़ा होगा तो गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। सर गाड़ियों वाले तो उधर वो कस्टमर होते हैं ना, वो आते कस्टमर होते हैं, कस्टमर हम भी कस्टमर हैं। हमने सवारी लेके आनी है, सवारी लेके जानी है, हमें क्यों रोका जाता है? कोई पूछने वाला हैं। आप कहते हैं तब्दीली कोई नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं आई। किस चीज़ की तब्दीली? अगर आपका रिक्शा खड़ा करने की इजाज़त मिल जाए तो तब्दीली आ हमें स्टैंड दिए जाएँ, फिर हम मानेंगे कि इमरान खान ने कोई काम किया हमारे लिए। स्टैंड किधर चाहिए आप? हर जगह पे स्टैंड होना चाहिए। रिक्शे वाले की कोई इज्जत ही नहीं है। 2.5 लाख का मैंने रिक्शा लिया है, ये 2.5 लाख का रिक्शा? 2.5 लाख का रिक्शा लिया किस्तों पे। मैंने 90,000 रुपये मैंने एडवांस दिया है और कमा रहा हूँ। क्या कमा रहा हूँ? 150 रुपये सुबह का मैंने कमाया और 200 का मैं पेट्रोल छाड़ चुका हूँ, सिर्फ इन भाइयों की वजह से। ये देखें, ये आ गया अब लिफ्टर उठाने। वो गाड़ी भी उठा रहे हैं ना, सिर्फ आपका रिक्शा नहीं उठा। ये गाड़ी वहाँ से उठाए ना, मोड़ से जो GR को रास्ता जा रहा है वहाँ से क्यों नहीं उठाते? तब्दीली आ गई है, शोर सुनते थे तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है। मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ। मुझे तो लगेगा कि आ गई है, मुझे मेरी नज़र में तो है चेंज। कोई सी मुझे कुछ 3 तब्दीलियाँ बता दें या 4 बता दें। हेलमेट, और उसके अलावा काफ़ी चीज़ों में रेगुलरिटी आई है पहले की निस्बत। और हाँ, मोबाइल फ़ोन का ये जो आते थे, मतलब कि बाहर से फ़ोन लेके आते थे, तो उसका भी चेंज है काफ़ी। तो यही है। और फिलहाल तो अभी टाइम लगेगा ना, इतने ये कहते हैं टाइम लगेगा। आप क्या कहते हैं जी? तब्दीलियाँ आ चुकी हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 चीज़ें गिनवाई हैं। आपके पास हैं मज़ीद चीज़ें? तब्दीली काफ़ी हद तक तो आ चुकी है। जैसे कि आपने देखा कि मोबाइल फ़ोन पे जो टैक्सेस लगे हैं, इसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज बाहर जाने से रुकेगा और हमारा कैपिटल जो फ्लाई होता है वो भी रुकेगा। और इसके अलावा आपने जैसे कि भाई ने बताया कि हेलमेट की तब्दीली आई है, इससे काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई है कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से भी बस यही पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स बता दिए हैं। अच्छा सर, आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं, आइसक्रीम खाते हुए बता दें, आपके ख्याल में 2 पॉइंट्स उन्होंने बता दिए मेजर। भाई ने कहा है कि जी हेलमेट की तब्दीली आ गई है, जो हेलमेट लोगों ने पहनना शुरू किए हैं, और मोबाइल फ़ोन पे जो टैक्सेस लगे हैं उससे भी तब्दीली आई है। इसके अलावा क्या तब्दीली आई है? तब्दीली तो मुझे नहीं कोई तब्दीली आई है, तब्दीली आई नहीं है। आप कह रहे हैं कि तब्दीली आ गई है, वो कह रहे हैं PMLN के सपोर्टर्स हैं, इनको तब्दीली बिल्कुल भी फील नहीं होगी। ये क्या बात है? PMLN के इस वजह से आपको तब्दीली नहीं लगी? कोई इसका सपोर्टर नहीं हूँ, वैसे ही कह रहे हैं। पहले बाकी नहीं आई, तब्दीली नहीं आई। कुछ बहुत आई है लेकिन इतनी खास नहीं आई जितने उन्होंने कहा था कि आएगी, उतनी नहीं आई। कह रहे हैं कि जितना कहा था उतनी तब्दीली नहीं आई, जितना शोर था कि तब्दीली आएगी। एक्चुअली क्योंकि हमारा रिजर्व जो है वो बेटर नहीं हो रहे, डे बाई डे हमारे जो से डिवैल्यूएशन हो रही है करेंसी के अंदर। एटलीस्ट PMLN के वक्त में स्टेबिलिटी थी करेंसी में, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए। तो वो अभी भी आप देखें, नोट करें, अगर एक्सचेंज रेट पे वो डे बाई डे 10 to 15 पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है, कंटिन्यूसली वो डिवैल्यू हो रहा है। तो मतलब है कि पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है ना? वक्त लगेगा, इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा। नाज़रीन, आज हम आवाम की अदालत में मौजूद थे और लोगों से हम पूछ रहे थे कि तब्दीली आई है कि नहीं आई। यकीनन लोगों के मुख्तलिफ तासुरात आप लोगों ने सुने। आवाम कुछ लोगों ने कहा कि तब्दीली नहीं आई, कुछ लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ये बहुत अर्ली है कि हम फैसला कर दें 5 से 6 माह के अंदर कि तब्दीली आई है या नहीं आई। यकीनन गवर्नमेंट की जानिब से लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वस्ता की हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जानिब से भी यकीनन इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत सी उम्मीदें दिलाई गई, और जब वक्त आया, जब गवर्नमेंट उनके पास आई, यकीनन लोग ये सोच रहे थे कि अचानक सडन तब्दीली आ जाएगी, मुल्क के हालात बदल जाएंगे। यकीनन ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता, थोड़ा सा वक्त लगता है और वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। अगर हुकूमतों की इंटेंशंस ठीक हैं, अगर हुकूमतों की डायरेक्शंस ठीक हैं, अगर हुकूमतें काम करना चाहती हैं तो यकीनन काम हो सकता है।
तब्दीली आ सकती है, लेकिन उसके लिए हुकूमत को सीरियस एटीट्यूड दिखाना होगा और लोगों के लिए, आवाम की फलाह के लिए, उनके इस्तेकाम के लिए, उनकी बहबूद के लिए काम करना होगा और सिर्फ काम करना होगा और काम करना होगा। इसी नोट के साथ अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।